Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Sadur Rahman, your mathematics teacher. Today is our third lecture of chapter 14 mensuration area. आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 14B। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि एक्सरसाइज 14A जो है वो हमारे कोर्स में नहीं है और एक्सरसाइज 14B का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हम सॉल्व कर चुके हैं प्रीवियस 2 क्लासेस में। अब आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। क्या लिखा हुआ है? डिटरमाइन द लेंथ ऑफ अ प्लॉट ऑफ लैंड। एक प्लॉट ऑफ लैंड है जिसकी लेंथ हमें क्या करनी है, मालूम करनी है। 16 मीटर वाइड, ठीक है। वाइड का मतलब क्या है कि इसकी ब्रेथ है, इसकी ब्रेथ कितनी है 16 मीटर्स और एरिया कितना है, वूज एरिया इज 336 मीटर स्क्वायर और एरिया है 336 मीटर स्क्वायर। एरिया भी हमें मालूम है और हमें ब्रेथ भी मालूम है, तो हमें क्या मालूम करनी है, लेंथ मालूम करनी है। लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें ब्रेथ मालूम करनी थी, लेंथ और एरिया हमारे पास गिवन था, ठीक है। अब आज की क्लास में हमें क्या मालूम करनी है, लेंथ मालूम करनी है और ब्रेथ हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेंथ कितनी है, लेंथ है हमारे पास 16 मीटर्स और एरिया कितना है, एरिया है 336 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और सॉरी लेंथ नहीं, यहाँ पर ब्रेथ जो है वो 16 मीटर्स है। ब्रेथ आ गई 16 मीटर्स और एरिया आ गया 336 मीटर स्क्वायर और लेंथ हमें मालूम करनी है। यहाँ पर हम एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों? क्योंकि लेंथ और ब्रेथ रेक्टेंगल के फॉर्मूले में ही होती है, ठीक। लेंथ, हमने एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्यों लगाना है, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ जो है वो रेक्टेंगल के फॉर्मूले में होती है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर में सिर्फ लेंथ होती है। तो अगर लेंथ गिवन है तो उसका मतलब ये है कि हमें मजीद कुछ मालूम करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ठीक है। तो आज की क्लास में हम पहले फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं। हमें क्या मालूम करना है, हमें मालूम करनी है लेंथ। लेंथ ब्रेथ से मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि लेंथ बराबर हो जाएगी एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल डिवाइडेड बाय ब्रेथ, ठीक है। ये जो ब्रेथ यहाँ पर लेंथ से मल्टीप्लाई हो रही है, ये राइट हैंड साइड पे जाके एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। नाउ लेंथ किसके बराबर हो जाएगी, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल कितना है 336 मीटर स्क्वायर और ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ है 16 मीटर्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मीटर है इससे ये मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। और 2 के टेबल से 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16, ठीक है। अब फर्दर क्या बचा हमारे पास, लेंथ हमारे पास आ गई 168/8 मीटर्स। लेंथ हमारे पास मीटर्स में आ गई। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 और 8 1 जा 8, तो हमारे पास लेंथ कितनी आ गई, लेंथ आ गई 21 मीटर्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम रिजल्ट लिख लेंगे। रिजल्ट हो जाएगा द लेंथ ऑफ अ प्लॉट ऑफ लैंड is 21 मीटर्स, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? कैलकुलेट द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल whose लेंथ एंड ब्रेथ इज 15 मीटर्स एंड 12 मीटर रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का क्या मतलब है कि पहले लेंथ दी हुई है तो लेंथ कितनी हो जाएगी 15 मीटर्स और ब्रेथ बाद में दी हुई है तो बाद में ब्रेथ कितनी है 12 मीटर्स, ठीक है। तो लेंथ हो गई 15 मीटर्स और ब्रेथ हो गई 12 मीटर्स, ठीक है। तो पैरामीटर मालूम करना है, साथ ही साथ हमने ये बताना है कि अगर हम उस फील्ड की, रेक्टेंगुलर फील्ड की फेंसिंग करवाते हैं, बॉर्डर बनवाते हैं उसके बॉर्डर वॉल्स के ऊपर, ठीक है, तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, अगर 25 रुपये पर मीटर जो है वो कॉस्ट उसकी है,
ठीक है, तो कैसे मालूम करेंगे? सबसे पहले पैरामीटर मालूम करेंगे। पैरामीटर का क्या फॉर्मूला है? पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। यानी लेंथ और ब्रेथ को पहले ऐड किया जाएगा, बाद में 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। मिसाल ये है कि अगर मैं एक रेक्टेंगल की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ठीक है, जिसकी लेंथ क्या है? लेंथ है 15 मीटर्स और ब्रेथ है 12 मीटर्स। ठीक है, अब मुझे पैरामीटर मालूम करना है ना। पैरामीटर मालूम करने का मतलब यह है कि इसकी बॉर्डर लाइन से मैं अगर चलता जाऊँ यहाँ से कॉर्नर से, तो ये 15 मीटर्स, फिर ये 12 मीटर्स, फिर मज़ीद ये 15 मीटर्स और फिर ये 12 मीटर्स। यानी कि जहाँ से मैंने चलना स्टार्ट किया था उसकी बॉर्डर लाइन से चलते चलते वापस वहीं तक वापस पहुँचना है। ठीक है, तो ये आपकी बॉर्डर लाइन जो है वो क्या कहलाती है? पैरामीटर कहलाती है। ठीक है, तो पैरामीटर का क्या फॉर्मूला हो गया कि 2 लेंथ्स हैं इसके अंदर, 15 और 15 दोनों इक्वल होती हैं, और 12 और 12 दोनों ब्रेथ हैं। तो दोनों ब्रेथ और लेंथ और ब्रेथ को पहले ऐड करेंगे, बाद में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू लेंथ कितनी है? 15 मीटर्स प्लस ब्रेथ कितनी है? 12 मीटर्स। ठीक है, 15 और 12 का आंसर आएगा आपके पास 27 मीटर्स। याद रहे कि जब यूनिट आपस में ऐड हो रहे होते हैं तो मीटर मीटर ही रहता है। ठीक है, मीटर स्क्वायर नहीं बनता, लेकिन जब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो मीटर से मीटर मल्टीप्लाई होकर मीटर स्क्वायर बन जाता है। तो हमारे पास पैरामीटर कितना आ गया? 27 2 ज़ा 54 मीटर हमारे पास पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल आ गया। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 1 सॉल्व हो जाता है। ठीक है, पैरामीटर हमने मालूम कर लिया। ठीक है, तो टोटल पैरामीटर कितना है? टोटल पैरामीटर है 54 मीटर्स। ठीक है, और अब हमें बतानी है कि इसकी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा पैरामीटर कितना आ गया? पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 54 मीटर्स। ठीक है, अब हमें कॉस्ट मालूम करनी है। पर मीटर की कॉस्ट कितनी है? 25। तो हम 25 पर मीटर की जो कॉस्ट है 25 रुपीज़, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे पैरामीटर से। ठीक है, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 54 मीटर्स। ठीक है, चाहें तो आप शुरू में यहाँ पर 25 से पहले रुपीज़ लिख लें, जो कि 25 का यूनिट है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 25 को हम 54 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10 और 2, 5 4 2 ज़ा 8 और 2 10, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 और 2 12, 0 5 3 1 1350। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई फेंसिंग की? 1350। या अब आप इसका रिजल्ट लिख लेंगे। द पैरामीटर of rectangle is 54 meters and the cost of fencing the field is rupees 1350। यह आपका क्वेश्चन 5 का आंसर है, और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 5 ख़त्म हो जाता है और 14B हमारी यहाँ तक यहीं तक है, ख़त्म हो गई। अब नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम 14C स्टार्ट करेंगे। तो अब हम अपना होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। होमवर्क क्या है कि क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है, तो आपने क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 एक्सरसाइज 14B का चैप्टर 14 मेंसुरेशन एरिया का अपनी कॉपी में लिखना है। ज्योमेट्री की कॉपी में ये काम करना है आपने। ठीक है, अपना होमवर्क असाइनमेंट कंप्लीट कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।